नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में, जो देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर वन जो है वो बहुत आगे चल गया है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। तो वो नंबर वन कंपनी है और नंबर वन अभी भी है, शायद मुझे बाद में भी दिखेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है और उसके हिसाब से कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रहा है उसको टक्कर लेना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। तब मैं इस कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट दिखा था कि किस बेसिस से कंपनी सेल्स को ग्रोथ किया, और सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ आपको कहाँ पे देखने को मिला आप जानते हैं? कंपनी के थ्री व्हीलर एक मतलब ऑटो सेक्टर में। मतलब कंपनी देखिए, देखा जाए तो फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर ये दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक किया, सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया, और थ्री व्हीलर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचे। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है? और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बिग 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 मतलब एक अनाउंसमेंट आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट आ चुके हैं। तो उसके डेटा में आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आपके लिए इस चैनल बेस्ट होगा। और हाँ, और एक चीज, आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और मैं अच्छी तरीके से स्टॉक के बारे में जानकारी आपके सामने लेके आऊंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी के वेबसाइट क्यों आ रहा हूँ कि देखिए, एक्चुअली महिंद्रा महिंद्रा बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी देखा जाए तो टेक टेक के साथ, मतलब टेक महिंद्रा आप नाम जानते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मगर ऑटो इंडस्ट्रीज में आप एक चीज देखेंगे, तो कंपनी अलग सेक्टर के साथ जुड़े होने के बाद भी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कमाते हैं टेक मतलब महिंद्रा के हिसाब से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं, मतलब टेक कंपनी के हिसाब से। साथ ही साथ उसके साथ ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जबरदस्त इसका नाम है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो महिंद्रा एक अच्छी तरीके से नाम कमाया है, उसके गाड़ी मतलब उसका जो गाड़ियां है उसके हिसाब से। तो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ आप जानते हैं? इस थ्री व्हीलर सेक्टर में। देखिए, महिंद्रा महिंद्रा ट्रैक्टर बनाने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो महिंद्रा सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाते हैं, और एचआर मोटर भी है। साथ ही साथ आप मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी कंपनीज है, तो उस कंपनी भी ट्रैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो जो ट्रैक्टर है, साथ ही साथ कंपनी का थ्री व्हीलर है, कंपनी के साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल है, तो इस सेगमेंट में कंपनी लीडर है। और सबसे ज्यादा कंपनी सेल आउट ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो थ्री व्हीलर के ऊपर यही कंपनी बनाते हैं। आप थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है, उसमें बजाज ऑटो भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ महिंद्रा भी मिलेगा, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपनीज है। फिर भी सबसे ज्यादा माल सेल आउट करते हैं थ्री व्हीलर की इंडस्ट्रीज में। आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड आप कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल्स के हिसाब से कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया, अराउंड सबसे ज्यादा माल बेचे महिंद्रा महिंद्रा ने। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में थ्री व्हीलर बेचने के पीछे एक जो मेन रीजन है आप सभी जानते हैं, मैं पिछले बार भी आपको बोला था, सीएनजी। तो कंपनी सीएनजी के ज्यादातर ऑटो मतलब थ्री व्हीलर यहाँ पे बनाते हैं, जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सीएनजी का जो कॉस्टिंग है वो पेट्रोल के दाम के हिसाब से बहुत कम है, मतलब पेट्रोल के दाम के हिसाब से बहुत कॉस्टिंग कम आ जाता है। तो ये एक फायदेमंद होता है, क्योंकि देखिए जितने सारे थ्री व्हीलर्स है वो ज्यादातर मतलब ज्यादातर माल ले जाने के लिए, तो एक मतलब कैरेज ले जाने के लिए आपको यूज किया जाता है। तो एक कमर्शियल व्हीकल जैसे काम करते हैं, तो उसके हमेशा डिमांड इसी तरीके से है कि जितना कॉस्टिंग कम होगा उतना ही उस सेक्टर में फायदा होगा। तो इसीलिए वो लोग थ्री व्हीलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। साथ ही साथ आप ऑटो में भी बहुत सारे सिटीज में ऑटोज चलते रहते हैं। तो आपका सिटीज में आपका गांव में ऑटो चलते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, मेरे यहाँ पे तो जरूर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस सेक्टर में कंपनी एक लीडर बन चुका है। क्योंकि देखिए, मैं पिछले बार एक आपको सेल्स का रिपोर्ट दिखा था
फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, सिर्फ वही डेटा आपको दिखाऊंगा। आप हर डेटा को जरूर यहाँ पे पॉज करके जरूर देखिएगा। बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे आया है। सबसे ज्यादा रिजल्ट कंपनी को आया है कंपनी का थ्री व्हीलर सेगमेंट में। तो थ्री व्हीलर, साथ ही साथ कंपनी का एक चीज, एक पॉइंट्स आपने ध्यान में नहीं दिया होंगे, कंपनी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, कंपनी सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक के ऊपर भी कंपनी, ईवीज के ऊपर भी कंपनी काम किया और जबरदस्त तगड़ा काम किया। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक ईवीज के ऊपर जब मार्केट में इस ऑटो इंडस्ट्रीज में मार्केट में लॉन्च हुआ, जैसे आप बहुत सारी जगह पे टोटोस देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे तो इलेक्ट्रिक टोटोस आपको मिलेगा। तो महिंद्रा का भी टोटोस है, महिंद्रा की भी थ्री व्हीलर्स है, एक्चुअली उसको थ्री व्हीलर्स ही आप बोल सकते हैं। तो उसमें कंपनी का रेवेन्यूज यहाँ पे जबरदस्त तगड़ा रेवेन्यूज आ रहा है, तो उसके लिए कंपनी का सेल्स भी जबरदस्त हुआ है। देखिए 750 का जो सेल्स था वो 4000 तक गया, पिछले सालों में 750 था, वो 4000 तक गया। और आप देखेंगे अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो ओवरऑल अराउंड अराउंड 400 मतलब 30% से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और साल भर की बात कर तो 3000 से 10,000 तक रिकवरी करना ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है, बहुत बड़ा तगड़ा पॉइंट्स है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर कंसिडर जरूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी का गुड न्यूज कौन सा है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। गुड न्यूज सबसे पहले आपको देखना चाहिए, कंपनी का गुड न्यूज है कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में, आप बीएसई की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड 14 जुलाई के आस मतलब अंदर आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। 14 जुलाई के अगर एक दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको करीबन करीबन ₹11.5 का डिविडेंड मिलेगा। बहुत दिनों के बाद कंपनी एक तगड़ा डिविडेंड दे रहा है। उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महिंद्रा कुछ दिनों में उसका जो 52 वीक का हाई है, 52 वीक का हाई है, उसको भी ब्रेक किया और कंपनी एक तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके पीछे मैं तो सेल्स रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया 15.55 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। अभी देखना बाकी है कंपनी का जो Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट किस तरीके से होगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। और इस कंपनी ने अच्छे खासे एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, तो मेरे हिसाब से जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एक डिविडेंड जबरदस्त आपको मिलने वाला है इस कंपनी के प्राइस के हिसाब से। तो क्या अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो देखिए, आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है वो दोनों अलग अलग बात है। अगर आप ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट कॉल आपको मिलेगा, मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, आप खुद कहेंगे उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो आपको अभी मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप जाकर एक बार चेकआउट करिए। देखिए फ्री नाम सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो कॉल कैसा होगा, आप एक बार चेकआउट तो करिए सर। तो उसके बाद आपको अगर अच्छे लगते तो रहना, नहीं तो आप निकल जाना वहां से। तो देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ तो मुझे कंपनी बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। और एक बात मुझे इस कंपनी की सबसे जो अच्छा चीज मुझे कौन सा लगा आप जानते हैं, कंपनी का मतलब हाथ में कैश होना। बहुत सारे हाथ कंपनी के हाथ में कैश नहीं होते, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी एनुअली इनकम भी जबरदस्त कर रहा है। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी के पास कर्जा भी तो है, कर्जा जरूर है, मगर कर्जे को मिटाने के बाद कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रही है, और कर्जा को भी 1% से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा कर्जा है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी कर्जा लेने के बाद भी आप कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद को प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन इशू आया था, उसके लिए कंपनी का सेल्स डाउन हुआ था, तो इस 2 साल में कंपनी का टाइम पीरियड बहुत खराब चला था, इसलिए कंपनी का सेल्स को डाउन हुआ था। मगर फिर से कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 6500 तक कंपनी ने रिकवरी किया। तो इतना शानदार रिकवरी होने के बाद मुझे लगता है इस कंपनी के एक पॉइंट तो जरूर आपको कंसिडर करना चाहिए। कंपनी बहुत तगड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और खराब सिचुएशन में भी कंपनी लॉस नहीं किया, उस टाइम में भी कंपनी सेल किया और प्रॉफिट किया। कंपनी ने देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या क्या दिया, आप देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी बहुत बार दे चुके हैं, तो मैं इस बार भी आपको बोल चुका हूँ 14 जुलाई में आपको डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत बार साल में 1-2 बार करके कंपनी डिविडेंड जरूर देते रहते हैं। और एक चीज कंपनी आपको बोनस भी दिया है, अराउंड 2-2 बार करके आपको बोनस दिया 1:1 रेशियोज का, मतलब आपको बोनस भी मिला। तो उसके हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना ही चाहिए। स्प्लिट के बारे में बात करूं तो कंपनी स्प्लिट भी किया, और साथ ही साथ मार्जर के बारे में बात करूं तो कंपनी मार्ज भी हुआ, और वो भी किसके साथ मार्च हुआ आप देख सकते हैं,
पंजाब जो ट्रैक्टर था, यहाँ पे देखिए मार्जर ऑफ पंजाब ट्रैक्टर, उसके साथ कंपनी मार्जर किया, मतलब उस कंपनी को कंपनी एक्वायर किया और 1:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस भी लिया, मतलब तीन तीन शेयर आपके पास थे तो आपको एक शेयर मिल चुके होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको कंटिन्यूसली देता रहता है। तो मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से जरूर कहूंगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो कंपनी आपको एक अप ट्रेंड मूवमेंट जरूर दिखेगा, क्योंकि आप चार्ट पैटर्न इसका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखेंगे तो आपको बहुत शानदार एक नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सिर्फ इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट इस बार क्या है, आप जानते हैं? कंपनी का ट्रैक्टर का सेल्स। तो जो ट्रैक्टर है इसका इसका सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज का ट्रैक्टर अभी मार्केट में आ चुके हैं। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में महिंद्रा का जो जो लीडिंग पोजीशन था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी एक सेगमेंट थोड़ा सा वीक हुआ, दूसरे सेगमेंट में कंपनी ने प्रॉफिट जरूर कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।